आज हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे एडवांस वेल्डिंग का, लेक्चर नंबर 3। तो इस लेक्चर में हमारे जो पॉइंट्स होंगे जिन्हें हम डिस्कस करेंगे वो पॉइंट्स हैं हमारे इलेक्ट्रॉन एमिशन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इस मैकेनिज्म के कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, क्या डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, जैसे थर्मो आयोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन एंड सेकेंडरी एमिशन। इन टॉपिक्स को आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं थर्मो आयोनिक एमिशन। थर्मो आयोनिक एमिशन, जब हम किसी भी मेटल को हीट करते हैं और उस हीटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, उसे बोलते हैं थर्मो आयोनिक एमिशन। थर्मो थर्मो दिख भी रहा है, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, मींस जहां पर हीटिंग आ जाए। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं और उसकी वजह से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे थर्मो आयोनिक एमिशन बोला जाता है। द मैकेनिज्म ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू हीटिंग ऑफ मेटल। मेटल के हीट होने से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन जो हो रहा है दैट इज थर्मो आयोनिक एमिशन। अब टेम्परेचर की वजह से ये हो रहा है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, यानी कि हीट जो हम ऐड दे रहे हैं उसे इंक्रीज करते जाएंगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब मेटल को हमने हीट किया और उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हुए चले गए तो काइनेटिक एनर्जी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकलेंगे उनकी इंक्रीज होती जाएगी। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी तो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारा होता है थर्मल आयोनिक एमिशन। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ मेटल, मेटल का टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। एंड एज इट गोज बियॉन्ड सर्टेन लिमिट, और वो जो उसकी लिमिट थी उस लिमिट को एक्सीड कर गई। जब एक लिमिट को एक्सीड कर जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। उस काइनेटिक एनर्जी की लिमिट को जब वो इंक्रीज करके चली गई तो उनकी बॉन्डिंग वीक हो गई, तो वहां से हमारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना स्टार्ट हो गए। दैट इज थर्मो आयोनिक एमिशन। अब इसे यहाँ देखते हैं, दिखाया थर्मो आयोनिक एमिशन। ये हमारा इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड को हमने एज ए कैथोड यूज किया है। ये हमारा वर्कपीस, वर्कपीस को हमने एज ए एनोड यूज किया है। जब इलेक्ट्रोड से हीट ट्रांसफर की जाती है वर्कपीस के पास तो वहां पर हमारा कैथोड स्पॉट बनता है नियर द कैथोड, एनोड स्पॉट बनता है नियर द एनोड, यहां बना हुआ है एनोड स्पॉट। और उसके बाद कैथोड और एनोड का जोन होता है, कैथोड ड्रॉप जोन ये डिस्टेंस, एनोड ड्रॉप जोन ये डिस्टेंस, और बीच में इन सभी के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट होता है, उनका फ्लो होता है। तो उस पर्टिकुलर रीजन को बोलते हैं प्लाज्मा, वही हमारा होता है प्लाज्मा। ये हमारा थर्मो आयोनिक एमिशन। थर्मो आयोनिक एमिशन पर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं,
यहाँ थर्मोआयनिक नाम से ही पता था कि हीट दे रहे हैं, और जब हम हीट दे रहे थे तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा था, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसकी एक लिमिट को क्रॉस कर रही थी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम ज़्यादा देते जाएंगे, एमिशन भी उतना ज़्यादा होता जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट भी उतना ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से रेट ऑफ एमिशन हमारा इंक्रीज हो जाता है। सेकंड है हमारा नेचर ऑफ मेटल सरफेस। मेटल सरफेस का नेचर पे क्या इफेक्ट होता है? अगर हम वर्क फंक्शन को डिक्रीज करते हैं तो एमिशन रेट हमारा इंक्रीज हो जाता है बाय डिक्रीजिंग ऑफ वर्क फंक्शन। अगर सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो जितना ज़्यादा एरिया हम कवर करेंगे, जितना एरिया बड़ा होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, जितना एरिया कम होगा उस कम एरिया से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो सरफेस एरिया को हम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, हमारा एमिशन रेट उसी रेस्पेक्ट में इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। ये फैक्टर हैं जिन जिन के ऊपर थर्मोआयनिक एमिशन इफेक्ट होता है। अब रिचर्डसन डसमैन इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, करंट डेंसिटी जो मटेरियल से एमिट हो रही है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी होती है। तो यहाँ पर करंट डेंसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन शो किया गया है। करंट डेंसिटी इज जे इज इक्वल टू ए एरिया ए टी स्क्वायर ई की पावर -w अपॉन के बी इंटू टी। ये जे और टी के बीच में रिलेशन है। करंट डेंसिटी एंड टेम्परेचर के बीच का एक रिलेशन है, उनमें क्या रिलेशन आपस में होता है। अब सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन आता है उसमें एमिशन का, फील्ड एमिशन। थर्मो एमिशन कंप्लीट, देन फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी वजह से ही फील्ड एमिशन डेवलप होता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच में होना चाहिए? हमारे इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जब उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो उसकी वजह से ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बाहर निकलते हैं। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किससे आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। सो फील्ड एमिशन को हम देखते हैं, हाई पोटेंशियल डिफरेंस 10 की पावर 7 की रेंज का between the workpiece and electrode is established for the field emission purpose। इन दोनों के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस हमें इस्टेब्लिश करना होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड आउट ऑफ द मेटल सरफेस बाय डेवलपिंग हाई स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल से फोल्ड अप होते हैं, मेटल से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकलते रहते हैं, दैट इज फील्ड एमिशन। एक है हमारा सेकेंडरी एमिशन। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी एमिशन। जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है वो कैथोड से एनोड की तरफ होता है। वहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और जाके उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, सरफेस के ऊपर वो डिपॉजिट हो जाती है। तो सेकेंडरी एमिशन क्या है? हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कहाँ से कहाँ? कैथोड से एनोड इन द आर्क गैप।
कोलाइड विद अदर गैसियस मॉलिक्यूल्स, अदर मॉलिक्यूल्स के साथ वो कोलाइड करते हैं। इस कोलिशन की वजह से this collision results in deposition of gaseous molecules into atoms and charged particles, electrons and ions। ये हमारा होता है सेकेंडरी एमिशन। तो 3 एमिशन यहाँ पर हमने पढ़े हैं। फर्स्ट वन इज थर्मो आयोनिक, सेकेंड वन इज फील्ड एमिशन, थर्ड वन इज सेकेंडरी एमिशन। तो ये कंप्लीट आज का लेक्चर था एमिशन के। उसमें तीनों टाइप के एमिशन यहाँ पर हमने डिस्कस किए। थैंक यू।